आज मैं आपसे एक ऐसा राज बयान करने जा रहा हूँ एक्यूरियस, जो आने वाले चंद दिनों में आपकी सोच, आपके फैसलों और शायद आपकी जिंदगी के एक अहम मोड़ को समझने में मदद दे सकता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ अरसे से दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई नया दरवाजा खुलने वाला हो मगर अभी भी इसकी दस्तक पूरी तरह सुनाई ना दे रही हो, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी आपको किसी नए रास्ते की तरफ बुला रही हो लेकिन तस्वीर अभी मुकम्मल वाज़ेह नहीं, तो ये हफ्ता आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। बाज़ औक़ात किस्मत शोर मचा कर नहीं आती, बल्कि खामोशी से हमारे इर्द गिर्द हालात को बदलना शुरू कर देती है। और फिर अचानक एक दिन हमें एहसास होता है कि हम वही इंसान नहीं रहे चंद दिन पहले थे। जो 14 जून से 19 जून तक का ये अरसा बुर्ज दलो के अफराद के लिए ऐसे ही तब्दीलियों, अंदरूनी बेदारी, नए इम्कानात और कई अहम इशारों का पैगाम लेकर आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें बयान होने वाली कोई एक बात आपके आने वाले दिनों का रुख बदल दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमात मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा। बुर्ज दलो एक्यूरियस इन लोगों का बुर्ज समझा जाता है जो दुनिया को सिर्फ वैसा नहीं समझते जैसे वो हैं, बल्कि वैसा भी देखते हैं जैसे वो बन सकते हैं। ये अफराद होते हैं, यानी कि ये वो अफराद होते हैं जिनके जहन में अक्सर ऐसे ख्यालात जन्म लेते हैं जो आम लोगों की सोच से कई कदम आगे होते हैं। बहुत से लोग उन्हें खामोश, पुरस्रार या कभी कभी ऐसी दुनिया में गुम समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनके जहन के अंदर ख्यालात का एक पूरा समंदर मौजन होता है और हर चीज को मुख्तलिफ जाविये से देखने की सलाहियत रखते हैं क्यूरियस वाले। यही वजह है कि बाज लोग उन्हें फौरन समझ नहीं पाते। इस हफ्ते आपकी यही फितरत खुसूसियत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। आप महसूस करेंगे कि कई मामलात आपकी बसीरत दूसरों से ज्यादा दुरुस्त साबित हो रही है। ऐसे फैसले जिन पर दूसरे लोग अभी सोच रहे होंगे, आप इनके नतीजे पहले ही महसूस कर रहे होंगे। आपके शख्सियत का एक रोशन पहलू ये भी है कि आप दिल से इंसान दोस्त होते हैं। आप दूसरों के मसाइल को समझने की सलाहियत रखते हैं और अक्सर अपने फायदे से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि लोग आप पर एतमाद करते हैं। इस हफ्ते भी कोई करीबी शख्स आपसे मशवरा या जज्बाती सहारा मांग सकता है और आपकी एक बात इसकी जिंदगी में मिस्बत असर डाल सकती है। आपके अंदरूनी ताकत, आपके आजाद सोच, आप दबाव में आकर फैसले करना पसंद नहीं करते। जब पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो तब भी अगर आपको यकीन हो कि दूसरा रास्ता बेहतर है, तो आप इसी पर चलने की हिम्मत रखते हैं। यही खुसूसियत आने वाले दिनों में आपको एक अहम मौके की तरफ ले जा सकती है। अलबत्ता आपकी एक कमजोरी भी है और वो ये है कि बाज़ औक़ात आप अपने जज्बात को इतना छुपा लेते हैं कि लोग आपको सर्द मिजाज समझने लगते हैं। हकीकत में आप हसास होते हैं मगर इजहार कम करते हैं। इस हफ्ते कोशिश करें कि दिल की बात मुनासिब अंदाज में बयान करें, क्योंकि खामोशी बाज़ औक़ात गलत फहमियां पैदा कर देती है। ताल्लुकात की दुनिया में ये हफ्ता खास अहमियत रखता है। अगर आप पहले से किसी दोस्ती में हैं, यानी कि फ्रेंडशिप में हैं, तो इस रिश्ते में एतमाद मजीद मजबूत हो सकता है। कोई पुराना दोस्त दोबारा से राब्ता कर सकता है या किसी ऐसी गुफ्तगू का आगाज हो सकता है जो आइंदा ताल्लुकात को मजीद गहरा बना दे। आपकी समाजी जिंदगी में भी हल्की सी बेहतरी नजर आती है। कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और इनमें से कोई एक शख्स मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकता है। रोमानी मामलात में भी ये हफ्ता जज्बात और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने का पैगाम दे रहा है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो जल्दबाजी से गुरेज करें, दिल की बात जरूर करें, लेकिन मुनासिब वक्त और मुनासिब अल्फाज के साथ। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो शरीक हयात वाइफ के साथ खुलकर गुफ्तगू करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। गुज़िश्ता दिनों के कोई छोटी सी गलतफहमी ख़त्म हो सकती है, घर के माहौल में सुकून पैदा हो सकता है। अगर किसी मामले पर इख्तिलाफ मौजूद है आप में, तो इसे अना का मसला ना बनाएं। मोहब्बत में जीत हमेशा समझदारी और नरमी की होती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये हफ्ता दिलचस्प इम्कानात रखता है। किसी नए मुलाकात, ख़ानदानी तारुफ या समाजी राब्ते के जरिए अच्छे रिश्ते की बुनियाद पड़ सकती है। ताहम सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर फैसला ना करें, बल्कि शख्सियत और किरदार को भी अहमियत दें। माली मामलात में हालात
मजमूई तौर पर मुतवाज़न दिखाई देते हैं। आमदन के हवाले से भी कोई खुशखबरी मिल सकती है या किसी रुके हुए मामले में पेशरफ्त हो सकती है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो कोई नया ख्याल या नई हिकमत अमली फ़ायदा पहुंचा सकती है। अलबत्ता अखराजात पर नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जज्बाती खरीदारी या गैर ज़रूरी खर्च बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप बचत का इरादा रखते हैं तो ये हफ्ता मनसूबाबंदी के लिए मौजू है। सरमायाकारी के हवाले से जल्दबाजी से बचें और हर फैसला मुकम्मल मालूमात के बाद करें। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी ये अरसा मुस्बत इशारे दे रहा है। यानी कि किसी नए जिम्मेदारी का मौका मिल सकता है जो बज़ाहिर मुश्किल लगे लेकिन मुस्तकबिल में तरक्की का सबब बनेगा। दफ्तर में अपने ख्यालात एतमाद के साथ पेश करें, क्योंकि इसकी राय यानी कि आपकी राय को अहमियत दी जा सकती है। साथियों, पार्टनर्स के साथ ताउन का रवैया इख्तियार करें और गैर ज़रूरी बचत यानी कि गैर ज़रूरी बहस से दूर रहें। तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता सीखने और ज़हनी तरक्की का वक्त है। जो तलबा किसी इम्तिहान, मुकाबले या अहम तालीमी मरहले से गुजर रहे हैं, उन्हें मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। सफ़र के हवाले से भी इम्कानात मौजूद हैं। किसी मुख्तसर मुल्की सफ़र का मौका मिल सकता है जो ना सिर्फ फ़ायदा मंद होगा बल्कि ज़हनी ताजगी भी फराहम करेगा। बाज़ अफराद के लिए बैरून मुल्क से मुतालिक कोई खबर, राब्ता या मनसूबा अहम पेशरफ्त ला सकता है। रूहानी एतबार से भी सफ़र या माहौल की तब्दीली आपके दिल व दिमाग पर मिस्बत असर डाल सकती है, पॉजिटिव इफेक्ट्स डाल सकती है आपके दिमाग पर। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर बेहतर यानी मजमूई तौर पर सेहत के लिहाज से बेहतर नज़र आते हैं दिन, लेकिन अपनी तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। बेतरतीबी, कम नींद या ज़हनी दबाव आपको थकावट का एहसास दिला सकता है। पानी ज़्यादा पिएं, मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और रोज़ाना कुछ वक्त जिस्मानी हरकत के लिए ज़रूर निकालें, यानी कि एक्सरसाइज करें। ज़हनी सुकून के लिए गैर ज़रूरी खबरों और मनफी गुफ्तगू से फासला रखिए। मुफीद होगा यही कि नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप जितना अपने अंदर सुकून पैदा करेंगे, इतने ही वाज़े सोच के साथ फैसले कर सकेंगे। आने वाले दिनों में कई ऐसे मौके सामने आ सकते हैं जो पहली नज़र में मामूली महसूस होंगे, लेकिन दर हकीकत वही आपकी तरक्की का दरवाज़ा साबित हो सकते हैं। इसलिए हर नई बात को गौर से सुने, हर नए राब्ते को अहमियत दें और अपनी सलाहियतों पर गौर यानी यकीन रखें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी बड़े तोहफे छोटे इशारों में देती है। इस हफ्ते खुशखबरी का इम्कान भी मौजूद है, और ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए जो तवील अरसे से किसी जवाब, किसी मौके या किसी मिस्बत तब्दीली की मुंतज़िर हैं। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको ये सिखाने आ रहा है कि हर चीज़ को फ़ौरन हासिल करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ दुआएं वक्त मांगती हैं, कुछ ख्वाब सब्र मांगते हैं और कुछ कामयाबियां मुसलसल कोशिश मांगती हैं। अगर हालिया दिनों में आपने किसी नाकामी, मायूसी या ताखीर का सामना किया तो इसे अपनी काबिलियत की कमी न समझें। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला बेहतर वक्त के लिए तैयार कर रहा होता है। यही वजह है कि जो दरवाज़ा आज आपको बंद नजर आता है वो कल किसी बड़ी आसानी की शक्ल में खुल सकता है। इस हफ्ते का रूहानी पैगाम यही है कि अपने दिल को उम्मीद से भर कर रखिए। शुक्र अदा करिए अल्लाह ताला का इन नेमतों का जो आपके पास मौजूद हैं, और सब्र करें इस चीजों पर जो अभी रास्ते में है। दुआ को कभी मामूली ना समझें, क्योंकि दुआ वो ताकत है जो तकदीर के अंधेरों में भी रोशनी पैदा कर देती है। अल्लाह ताला की रहमत इंसान की सोच से कहीं ज्यादा वसी है। जब बंदा सच्चे दिल से कोशिश करता है, नेक नीयत रखता है और अपने रब पर भरोसा करता है, तो रास्ते वहां से भी बन जाते हैं जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। याद रखिए, आसानी और मुश्किल दोनों जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन मोमिन की असल ताकत इसका यकीन होता है। अगर आप अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखेंगे, शुक्र को अपना साथी बनाएंगे, सब्र को अपनी ताकत बनाएंगे और तवक्कुल को अपने ढाल बनाएंगे, तो कोई भी आजमाइश आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकेगी। 14 जून से 19 जून तक का ये हफ्ता आपको यही पैगाम दे रहा है कि आप अपनी कदर पहचानिए, अपनी जो ख्वाबों पर यकीन रखिए, अपने ख्वाबों पर, अपनी सलाहियतों को कम ना समझिए
اور ہر نئے دن کو اللہ تعالیٰ کی ایک نئی رحمت سمجھ کر قبول کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند دن میں آپ کو وہ اشارے مل جائیں جس کا آپ مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں، سکون، محبت اور کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے دل سے ہر خوف دور فرمائے اور آپ کو ان راستوں تک پہنچائے جو آپ کے حق میں بہتر ہیں۔ اپنے دعا میں سب کو یاد رکھیے گا، امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا، اور یقین رکھیے کہ جس رب نے آج تک آپ کو سنبھالا ہے وہ آنے والے کل میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔